राजनय। युद्ध एवं शांति काल में कूटनीतिक राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का प्रमुख साधन है। राष्ट्रीय हित के अंतर्गत देश की सुरक्षा, जन कल्याण तथा अन्य लाभ सम्मिलित है। के एम पणिकर के अनुसार समस्त कूटनीतिक संबंधों का मूलभूत उद्देश्य अपने देश के हितों की रक्षा करना होता है और हर राज्य का मूलभूत हित स्वयं के अतिरिक्त आर्थिक हित, व्यापार और अपने देशवासियों की रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे कूटनीतिक उद्देश्य के प्रमुख बिंदु होते हैं। यदि हम कूटनीति के प्रमुख लक्ष्यों की बात करें तो उसमें प्रमुखतः मित्र राष्ट्रों के साथ संबंधों को मजबूत बनाना और जिन देशों के साथ मतभेद है उनसे यथासंभव तटस्थता बनाए रखना। इसके अतिरिक्त अपने राष्ट्रीय हित को विरोधी शक्तियों को उसके प्रति तटस्थ बनाए रखना, यानी अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देना। इसके अतिरिक्त अपने देश के विरुद्ध या अपने राष्ट्र के विरुद्ध दूसरे राष्ट्रों का कोई भी एक समूह बनने से रोकना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कूटनीति के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित है। राष्ट्रीय हित की रक्षा करना, यह कूटनीति का प्रमुख लक्ष्य है। प्रत्येक राज्य को कूटनीति के माध्यम से अपने राज्य के हितों का संवर्धन करना चाहिए, उनकी रक्षा करना चाहिए। प्रत्येक राज्य का ये बुनियादी हित है, हक है, उद्देश्य है, उसका कर्तव्य है कि वह अपनी सीमाओं की रक्षा करे। इसके अतिरिक्त आर्थिक हित, व्यापार और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की विभिन्न मुद्दों और देश की रक्षा आदि महत्वपूर्ण विषय हैं जिन्हें कूटनीति के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। राज्य की अखंडता की रक्षा करना कूटनीति का दूसरा उद्देश्य है। कूटनीति का यह भी अपने आप एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है कि प्रादेशिक अखंडता के साथ राजनीतिक एवं आर्थिक अखंडता की रक्षा की जा सके। आज जो विश्व का स्वरूप है उसमें केवल सैनिक आक्रमण से ही राज्य की सुरक्षा खतरे में नहीं, वरन सामाजिक महत्व के क्षेत्रों पर नियंत्रण करने, आर्थिक दबाव, व्यापार एवं देश में राजनीतिक प्रभाव बढ़ाकर भी इसकी सुरक्षा को खतरे में डाला जा सकता है। चुनाव में भी अब हस्तक्षेप बढ़ने लगा है। मित्रों से संबंध बढ़ाना और शत्रुओं को तटस्थ करना, कूटनीति अपने राष्ट्रीय हितों की उपलब्धि के लिए मित्र देशों के साथ साथ अपने मैत्री संबंधों को दृढ़ बनाती है तथा ऐसी शक्तियों को तटस्थ बनाती है जिनसे राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचने की संभावना है। विरोधी शक्तियों के गठबंधन को रोकना, कूटनीति का एक लक्ष्य ये भी है कि अन्य राज्यों को अपने राज्यों के विरुद्ध संगठित होने से रोके। इसके लिए उसे कुछ राज्यों के साथ समझौता करना होगा, कुछ को समर्थन देना होगा और कुछ को तटस्थ रखना होगा। युद्ध का संचालन, युद्ध आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक तथ्य है। यदि युद्ध छेड़ना आवश्यक बन जाए तथा संधि वार्ता के सभी साधन असफल हो जाए तो कूटनीति के दायित्व बढ़ते चले जाते हैं। उसका व्यापक आकार और स्वरूप व्यवहार में और व्यापक हो जाता है। के एम पणिकर के अनुसार प्रभावशाली कूटनीति के बिना न तो युद्ध लड़े जा सकते हैं और नहीं जीते जा सकते हैं। आर्थिक एवं व्यावसायिक लक्ष्य भी कूटनीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। पणिकर ने आगे लिखा कि पिछले कई वर्षों से व्यावसायिक कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय जीवन का एक सर्वाधिक सक्रिय पहलू बन गया है। अब प्रत्येक राज्य यह जानता है कि व्यापार को राजनीतिक कार्य के प्रमुख साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि आज आर्थिक गतिविधियां और व्यापार ही प्रत्येक देश का प्रमुख उद्देश्य है। यदि व्यापारिक हित किसी भी देश के अगर फलित नहीं होंगे तो निश्चित रूप से वह देश कमजोर होगा और उस देश के राष्ट्रीय हितों पर चोट पहुंचेगी, जिससे वह राष्ट्र की अखंडता, सार्वभौमिकता और रक्षा सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता खत्म होगी, जिससे वह राष्ट्र एक कमजोर राष्ट्र बन सकता है।
थैंक यू।